मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में मैथ्स, जिसमें हमारा अभ्यास है 2.1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न के आधार व घात बताइए। तो जो आपको सवाल दिए हुए हैं उसमें हमें बताना है कि आधार क्या होता है और घात क्या होती है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है 5 की घात 4। तो घात क्या होती है ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे पूरा नंबर दिया हुआ है तो इसमें हमें आधार अलग बताना है और घात अलग बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 क्या है, आधार है, और 4 घात लगी हुई है। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, आधार = 5 और घात = 4। वैसे ही सेकंड आप देखेंगे 9 की घात 6। तो आधार क्या होगा हमारा, आधार बराबर 9 और घात बराबर 6। थर्ड -4 की घात 3। अब यहाँ पे आधार क्या है, -4, माइनस भी लगेगा, माइनस को हटाना नहीं है, हमें सिर्फ उसने आधार और घात पूछी है। तो हम घात क्या बताएंगे, आधार क्या बताएंगे, -4 और उसकी घात 3। वैसे ही अगला देखेंगे -23 आधार है और घात 3। अगला 39 हमारा क्या है, 39 -39 आधार है और 5 घात है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्न के मान ज्ञात करना है हमें। तो पहला दिया हुआ है -1 की घात 62। अब 62 हम नंबर देख सकते हैं, हमारा ये नंबर कौन सा है, सम नंबर है। इसके 62 है तो 62 के हम क्या करेंगे, पेयर बना सकते हैं। 62 के अगर पेयर बनते हैं तो 31 1 और 1 2 3 3 6। तो इसके 62 घात है तो -1 को हम कितनी बार लिखेंगे, 62 बार। जितनी नंबर्स में जितनी घात रहती है हम वो नंबर उतनी बार लिखाता है, तो हम इसे 62 बार लिखेंगे। फिर इसके पेयर कितने बन सकते हैं हमारे, 31। तो 31 हम पेयर बनाएंगे तो ये क्या है, हमारा सम नंबर है, और 31 है, ये माइनस है। तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पेयर बन रहे हैं और माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि हम 1 × 1 × 1 × 1 × इस तरह से 62 टाइम्स लिखेंगे, और इनका इंटू करने पे आप कितनी ही बार लिखोगे आंसर इसका 1 ही आता है। सिर्फ ये हमारी कौन सी संख्या है, सम संख्या है, इसलिए माइनस हट जाएगा। वैसे ही सेकेंड दिया हुआ है -1 की घात 39। अब यहाँ पे 39 आपको दिया है तो हम -1 कितने टाइम्स लिखेंगे, 39 टाइम्स लिखेंगे। अब 39 टाइम्स लिखेंगे तो इसके क्या पेयर बनेंगे, नहीं बनेंगे। 38 के तो पेयर बन जाएंगे हमारे, लेकिन एक बाद में रह जाएगा, तो जो एक रह जाएगा उसका माइनस। इसलिए अब आपको दोनों में फ़र्क समझ में आया कि यहाँ पे माइनस की संख्या है लेकिन आंसर प्लस में आएगा, और जो हमारी ऑड नंबर रहते हैं, विषम संख्या रहती है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में ही आएगा। उसी तरह से थर्ड वाला -37 की घात 1। अब -37 तो एक ही बार लिखा हुआ है तो यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा, -37। अगला दिया हुआ है -1 की घात 99। अब 99 यहाँ पे अगर 100 होते तो हम 50 के पेयर बना देते, 50 पेयर बन जाते 2 के। अब यहाँ पे हम 98 के तो बना देंगे लेकिन एक छूट जाएगा, तो वही आंसर आएगा -1। क्योंकि हम -1 का इंटू करेंगे, कितनी टाइम्स करेंगे, 99 टाइम्स। तो हम 1 का गुणा कितनी बार भी करेंगे हमारा आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो यहाँ पे हमारी विषम संख्या घात थी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -1। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। अब यहाँ पे आपको गुणा करके नंबर से दिए हुए हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ घात लिखनी है। तो यहाँ पे 8 कितने टाइम्स लिखा है, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम 8 की क्या करेंगे, इसमें जो हमारा 8 दिया है कितनी बार, 5 बार दिया हुआ है, तो 8 की घात क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे। अब यहाँ पे अगला दिया हुआ है -15 कितनी बार दी, पहले तो हम -15 लिख देंगे। अब इसे की घात लगाना है तो -15 कितनी बार, 1 2 3 4, तो -15 कितनी बार हो जाएगा, 4। अभी हम -15 की घात 4 लग गई, अगर इसे हम वापस लिखेंगे तो -15 की घात 4, तो इसे वापस 4 बार लिख देंगे। तो ये दोनों
तरह से आपको क्लियर हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न के वर्ग तथा घन ज्ञात कीजिए। वर्ग आपको पता है कि वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या की घात 2, और घन में घात क्या होती है, 3 होती है। तो जिस नंबर की घात 3 होती है उसे हम घन भी बोलते हैं, और घात 3 तो बोलते ही हैं, लेकिन घात 3 को घन बोलते हैं, और घात 2 वर्ग होती है। तो यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसके हमें वर्ग भी बताना है और घन भी बताना है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं 3, क्या दिया हुआ है, 3। अब 3 का हमें वर्ग बताना है, तो 3 का वर्ग हमें पता है कि क्या होता है 3 का वर्ग, 3 की घात 2, मतलब 3 की घात 2। तो हम क्या लिखेंगे, 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9, और अगर घन हुआ तो घन में क्या होगा, 3 की घात 3, मतलब 3 कितनी बार लिखाएगा, 3 बार। 3 गुणित 3 गुणित 3, तो हमें क्या गुणा करना पड़ेगा, 3 बार। 3 तिया 9, और फिर 9 का जो गुणा आएगा वापस 3 बार, 9 तिया 27। तो ये हमारा नंबर था 3, इसका वर्ग हुआ 9 और घन हुआ 27, क्योंकि हमने वर्ग में 2 बार गुणा किया 3 का, और घन में 3 बार किया। उसी तरह से दूसरा 8 नंबर दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, इस 8 को हमें वर्ग बनाना है, तो 8 गुणित 8 तो हुआ 64, और अगर घन बताएंगे तो घन में क्या होगा, 8 की घात 3, तो 8 को 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 512। उस तरह से आप अगले सवाल करके देखिएगा और अपनी CW कॉपी में कीजिएगा, और जो सवाल आपको ऑनलाइन क्लास में बताए जाते हैं वही अपनी CW कॉपी में लिखना है और अपनी कॉपियाँ कंप्लीट करके चेक करवाना है।